बताना चाहता हूं विषय आज का। देखिए, प्रभु को एक अच्छे भेड़ की जरूरत है। प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को इस तरह का हम कह सकते हैं, यीशु मसीह को एक अच्छे भेड़ की जरूरत है। हालेलुया। यीशु को एक अच्छे भेड़ की जरूरत है। और सचमुच वचन सटीक बातें करता है कि यीशु मसीह को सच्चे लोग, भेड़ का मतलब लोग को कह रहा है, सच्चे लोगों को जरूरत है। इस विषय पर हम जितने समय तक अच्छा परमेश्वर अगुवाई करता है हम वचन को देखेंगे। तो कहा गया, देखिए, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु को क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क है। क्या आप जानते हैं, क्या मनुष्य जानता है कि प्रभु यीशु को क्या चाहिए? क्योंकि प्रभु को भीड़ नहीं, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि प्रभु को भीड़ नहीं, भेड़ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भेड़ की। भीड़ की नहीं, भेड़ की जरूरत है। तो प्रभु को एक अच्छा भेड़ की जरूरत है। अच्छे भेड़ का मतलब है, एक इंसान को कह रहा है, प्रभु को एक अच्छा भेड़ की जरूरत है, जो भेड़ बात मानकर चले। हालेलुया। वो भेड़ क्या मानकर चले? बात मानकर चले। वैसे भेड़ को प्रभु आज ढूंढ रहा है। हालेलुया। जो भेड़ बात मानकर चले, ऐसे भेड़ को आज प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं। 10 क्या है? दोस्त हैं। 10 व्यक्ति से आप दोस्ती यार करते हैं, ठीक है? उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए उसका 10 दोस्त हैं, उनमें से एक को छोड़ बाकी सारे आपके बात पर नहीं चलते। हालेलुया। 10 में से एक दोस्त आपका बात मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है, आगे नहीं। और जो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा वो व्यक्ति कभी नहीं करेगा। और आपका दोस्त 10 में से एक दोस्त इसलिए मानता है क्योंकि तू अच्छा बातें कहता है। हालेलुया। तू लाभ के बातें करता है। हालेलुया। शारीरिक लाभ नहीं, आत्मिक लाभ, ठीक है? तो अलाभ की बातें करता है, इसीलिए उस व्यक्ति को अच्छा लगता है और वो मानता है। लेकिन जो 9 दोस्त है, 9 बच गए, 10 में से 9 बच गए। आपको देखिए, एक दोस्त को छोड़कर सारे, एक दोस्त मतलब एक को छोड़कर बाकी सारे आपकी बात में नहीं चलते हैं। आपको क्या चाहिए? किसको चाहिए? वो 9 को चाहिए या 1 को चाहिए? आपका दोस्त है, 10 दोस्त है और 9 जो है आपका बात नहीं मानता और 1 जो है वो मानता है। तो 1 को चाहिए या 10 को चाहिए? मतलब 9 को चाहिए, 1 को चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह एक अच्छा भेड़ को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। एक अच्छा भेड़ को ढूंढ रहे हैं। देखिए, निकम्मा दोस्त का भीड़ या एक जिगरी दोस्त, जिसको कहते हैं जिगरी दोस्त, इसी तरह प्रभु भी एक अच्छे भेड़ की जरूरत, मतलब आप अच्छे भेड़ को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार आपका 9 दोस्त को आप छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं, जो 9 कुड़ी, ठीक है? तो कहा गया है कि जैसे आपका बात को नहीं मानता है 10, मतलब 9 नहीं मानते हैं। तो मेरे प्यारों, देख लीजिए, एक व्यक्ति मानता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, 9 छोड़ना ही पड़ेगा। जब यीशु मसीह में रहकर अगर बाइबल की बातें नहीं मानता है, यीशु का बातें नहीं मानता है, तो जो निकम्मा जो 9 दोस्त हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर हम उसको नहीं छोड़ते हैं, उस व्यक्ति को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप भी कहां जाएंगे? वो 9 में शामिल हो जाएंगे। एक तो निकल गया होगा, आपको उसके साथ रहना था, लेकिन आप अगर इसका नहीं साथ छोड़ेंगे
तो आप भी उस दोस्त में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। और जैसे आप उसका झुंड में शामिल हो जाएंगे, जैसे आप उसका संगति करने लगेंगे, आपका नुकसान क्या होगा? आपका आत्मिकता क्या हो जाएगा? आप खो बैठेंगे, भूल जाएंगे। हालेलुया। वो भूल जाएंगे। इसीलिए आज का विषय यीशु को एक अच्छा भेड़ की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप निकालिए 10 का 27 को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 27 के वचन में प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं। लिखा गया है, हाँ 10 का 27 आयत। यूहन्ना, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, हम पढ़ेंगे उसको और आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ मिला। मेरी भेड़ मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरी पीछे पीछे चलती है। ये बातें यीशु कहता है किसको? यहूदियों का, जो अविश्वास करते थे यीशु मसीह को। तो कहता है, प्रभु कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द, शब्द का मतलब क्या है? आवाज। क्या? आवाज। मेरा शब्द, मेरा आवाज सुनती है। हालेलुया। यीशु क्या कहा इस जगह में? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, यानी कि जो आवाज है मेरा उसको सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। आप जितने बड़े चर्च में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जानते हैं, मतलब जाते हैं, बहुत सारा भीड़, मतलब भीड़ है, बहुत भीड़ है उस चर्च में। और यीशु मसीह इसमें क्या कहा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनता है या तो सुनती है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारो? बहुत सारे हम भीड़ इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग यीशु मसीह का शब्द सुनता है, और जो सुनता है ना, यीशु का जो शब्द को सुनता है, उससे परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु जानता है। हालेलुया। उस व्यक्ति को जानता है, जिस व्यक्ति को हम सोचते हैं, हमको लगता है। देखिए दो बातें हैं, एक दिखने वाला बात है, दूसरा है नहीं दिखने वाला। हालेलुया। आत्मिक बात आपको नहीं दिखेगा, जो आत्मिक है उसको आप देखने नहीं पाएंगे, इस खुला आंख से हम देखने नहीं पाएंगे। इसलिए एक दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। तो कहा गया है कि यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, क्योंकि वो अविश्वासित है, वो विश्वास नहीं करने वाले उन यहूदियों को यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेड़ मेरी शब्द सुनती। शब्द का मतलब जो मेरा यहाँ से जो अभी निकल रहा है, ये क्या है? शब्द है, आवाज है। तो कहा गया है कि जो सुनता है मेरा शब्द को, उन्हें मैं जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। जो सुनता है वो चलेगा, और जो नहीं सुनेगा वो बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस प्रकार मैंने कहा कि 10 दोस्त है आपका, लेकिन 9 आपका नहीं सुनते हैं, इसलिए आपका बातों के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन जो एक दोस्त है वो आपको ठीक रीति से जानता है। क्यों? क्योंकि वो लाभ की बातें करता है। कौन? आप। हालेलुया। यीशु मसीह हानि की नहीं बातें नहीं कर रहा था, यीशु मसीह जीवन की बातें कर रहा था। यीशु मसीह जीवन की बातें कर रहा था, और यीशु खुद कहता है मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। जो मुझ में है वो जीवन पाएगा, वो फलेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो उसको मैं छांटता हूं जो मुझ में है। यीशु मसीह इसलिए कहता है कि वो मेरे पीछे आती है। क्यों आती है? क्योंकि यीशु मसीह जीवन की बातें करते हैं, जीवन की बातें करते हैं। मर कर भी आप जिंदा हो। अगर यीशु का बातों को सुनते हैं तो मर कर भी आप जिंदा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो देखिए, अच्छा चरवा का मतलब है, आपको बता रहा हूं, अच्छा चरवा प्रभु का कहना सच है। यीशु का कहना क्या है? सच
बकरियां चरवाहे को छोड़कर दूसरी की शब्द को अनसुना करते हैं। भेड़ बकरी मैं खुद देखता हूँ, मेरा घर में बकरी है, मैं खुद देखता हूँ, मेरा पिताजी का आवाज को जैसे सुनते हैं, बगीचा तरफ गया होता है, जैसे आता है तो जैसे सुनते हैं मेरा पिताजी का आवाज, हम लोग का बात को सुनकर मैं ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन उनका आवाज जैसे वो उसका कान में पड़ता है मैं ऐसे करेगा कि मेरा चरवाहा आ गया है। वो जान जाते हैं कि आप मुझे वो छोड़ने वाला है। हालेलुया, सच बात है मेरे प्यारो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी का आवाज को सुनते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसका शब्द को ये लोग क्या क्या है, पहचान लिए, क्योंकि यही हम लोग कौन है, चरवाहा है। इसीलिए प्रभु का कहना सच है, क्योंकि भेड़ बकरियां चरवाहा को छोड़कर दूसरी के शब्द को सुनना अनसुना करते हैं, उसका शब्द को सुनना। हालेलुया। हम जितने भी चिल्लाते हैं, जब उसको भूख लगता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मेरे गुस्सा लगता है, कितना रो रहा है या चिल्ला रहा है, चिल्ला देंगी तो भी वो चुप नहीं रहता, लेकिन मेरा बाप जैसे चिल्ला देगा तो वो समझ जाता है कि उसका बात को पहचान लेता है। तो उसी प्रकार देखिए, वे उनके पीछे चलना नहीं चाहते, जो चरवाहा नहीं है उनके पीछे चलना नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उनके भेड़ अर्थात मनुष्य, भेड़ का उदाहरण है, भेड़ का उदाहरण दे रहा है कि उनका भेड़ अर्थात मनुष्य उनका आवाज को पहचानती है। हालेलुया। मनुष्य यीशु का आवाज को क्या करती है, पहचानती है। आज हम यीशु का पीछे क्यों जा रहे हैं, आज हम यीशु का अनुसरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसको आवाज को पहचानते हैं, यीशु का आवाज को पहचानते हैं। और यीशु आपको जानता है, जो यीशु का शब्द को सुनकर उस यीशु के अनुसार चलता है, उस व्यक्ति को यीशु जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है, यानी कि अर्थात मनुष्य उनका आवाज को पहचानती है और उनके पीछे चलती है। देखिए, बिना चरवाहा का भेड़ जिस प्रकार राहों भटक जाती, यानी कि रास्ता भटक जाता है, उसी प्रकार लोगों को भी उनके जीवन में एक अच्छी चरवाहा की जरूरत है। हालेलुया। लोगों को भी एक अच्छी चरवाहा का जरूरत है। अच्छा चरवाहा और अच्छा पथ दिखाने वाला पिता और एक अच्छे गुरु के बिना लोग अपने जीवन की राहों से भटक सकते हैं। हालेलुया। अच्छे चरवाहा के बिना हम भटक सकते हैं। बाइबल कहता है, ये यूहन्ना भी हम देखेंगे 10 को हम देखते हैं तो कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, कहेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अच्छा चरवाहा हूं कहता है। और राजा दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है। यीशु मसीह आकर खुद कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और भेड़ के लिए, मैं भेड़ को बचाने के लिए मैं अपना प्राण बाजी में लगा देता हूं। मैं भेड़िया को देखकर भागने वाला नहीं हूं, इसलिए भेड़ को बचाने के लिए अपना प्राण भी देना जानता हूं, कहता है यीशु। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, एक अच्छे गुरु के बिना लोग अपने जीवन की राह मतलब रास्ता भटक सकते हैं। सच कह रहा हूं। आज जिस प्रकार YouTube में तमाशा चल रहा है, वचन कहता है, फिलिपी में कहता है, कोई तो घमंड से प्रचार करते हैं, कोई खुद को फेमस होने के लिए प्रचार करते हैं। बाइबल कहता है, हालेलुया। लेकिन हमें वैसा करना नहीं, हमें फेमस होना नहीं है, या तो घमंड से हमको प्रचार करना नहीं है कि मैं अच्छा जानता हूं या मैं अच्छा करता हूं। इस प्रकार नहीं, जो यीशु का शिक्षा है, जो यीशु मसीह में बताते हैं, सिखाते हैं, हमें उसी तरह कट टू कट हमको सिखाना है। हालेलुया। जो हाँ है, यीशु क्या कहा, जो हाँ है हाँ मिला, जो ना है ना मिला। तो हमको थोड़ा सा भी इस वचन में मिलावट करना नहीं है। इसीलिए कहा गया है, आप अपने बच्चे को, जब हम लोग का बच्चे रहते हैं ना, बच्चा जो है हम अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हाँ कि नहीं? क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे नौकरी पा सके और उनके भविष्य का जीवन जीने में कोई असुविधा ना हो। हर माँ बाप चाहते हैं, हाँ कि नहीं? हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और कुछ अच्छा काम करें। चाहते कि नहीं कि हम लोग का बेटा बेटी को यूं ही हम नहीं पढ़ ले, नहीं ऐसे
कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। हर माँ बाप पढ़ाना चाहता है, चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन वो एक कोशिश करता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़े। प्राइवेट में भी नहीं सकेगा तो गवर्नमेंट में भी क्या कर सके, पढ़ सके। तो इसीलिए कहते हैं कि नौकरी पास मतलब अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन या तो नौकरी पा सके और उनके भविष्य का जीवन जीने में कोई असुविधा न हो। हम इस प्रकार चाहते हैं। देखिए, जिस स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं, आपको भनक लगता है कि कौन सा स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, कौन सा स्कूल में नहीं होता है, आपको जानते हैं। इसीलिए जो स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं उसी स्कूल पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। लोग ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वे कदापि नहीं चाहते कि कोई माँ बाप कदापि नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हो। चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। अगर हमको ये स्कूल अगर हमको जानता है अच्छा पढ़ाई नहीं होता है तो हम लोग का बच्चा को हम दूसरा की ओर दे देते हैं। अगर वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता है तो वहाँ देते हैं, आखिरी में प्राइवेट में हम कर देते हैं कि मेरा बच्चा क्या हो, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा काम करे। इसीलिए कहता है कोई भी नहीं चाहता है कि कमजोर और स्कूल में फेल होते रहे, कोई भी नहीं चाहे। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इस तरह का फेल होते जाए और अच्छा ना पढ़े। इसीलिए प्रभु यीशु, ध्यान देना भी, इसीलिए प्रभु यीशु प्रभु और गुरु होकर भी, प्रभु होकर भी, गुरु होकर भी, यीशु मसीह प्रभु और गुरु होकर भी कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा का निशानी क्या है? क्वेश्चन मार्क। देखिए, अच्छा चरवाहा का निशानी क्या है? जब दुश्मन आ जाए अर्थात जानवर आने पर वो अपना प्राण की बाजी लगाकर वो अपना भेड़ को बचाता है। कोई भी चरवाहा अगर भेड़ बकरी चराने के लिए गए हैं, अगर भेड़िया या तो कुत्ता आ जाए तो उसको खाने देते हैं? नहीं देते। डंडा है आपके पास, अगर नहीं भी रहते हैं उसको भगाने के लिए जैसे तैसे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिए, अच्छा चरवाहा का निशानी ये है कि वो अच्छा चरवाहा वो अपना प्राण की बाजी लगाकर वो अपना भेड़ को बचाता है, इसीलिए प्रभु यीशु अपने भेड़ के अर्थात लोगों के बचाने के लिए अपना प्राण दिया। हालेलुया। यीशु अगर परमेश्वर से कहता कि पिता नहीं हो सकेगा, इस प्रकार कहता, लेकिन यही भेड़ के लिए, यही मनुष्य के लिए यीशु मसीह अपना मुंह बंद कर दिया। क्या कर दिया? अपना मुंह बंद कर दिया, चुप हो गया, अपना मुंह नहीं खोला, बंद कर दिया और साइलेंट खड़ा हो गया लोगों के सामने, भीड़ के सामने। और लोग चिल्लाकर कहते हैं इसको क्रूस पर चढ़ा। लेकिन जो इंसान क्रूस पर चढ़ रहा है वो किसके लिए चढ़ रहा है उसको खुद पता नहीं। हालेलुया। यही था प्रभु यीशु मसीह कि वो अच्छा चरवाहा था और हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए वो अपना प्राण दिया। और अच्छा चरवाहा का प्रमाण यही है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा का पहचान, निशान यही है कि वो भेड़िया को देखकर भागता नहीं, वो भेड़िया को देखकर पीछे नहीं हटता है, बल्कि अपना प्राण देकर भी हमको बचाया, हमको खरीद लिया। वो पवित्र शुद्ध खून से हमको धोकर वो शुद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, आगे हम देखते हैं तो दुश्मन, देखिए दुश्मन, लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। ये ध्यान देना, लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। वो नहीं चाहता कि लोग प्रभु का आवाज सुनकर उसके पीछे हो जाए। ये नहीं चाहता शैतान, कभी नहीं चाहेगा कि शैतान कि हम प्रभु का शब्द को सुनकर, ये अभी जो परमेश्वर का जो वचन है वो शब्द है, उसको सुनकर हम परमेश्वर के अनुसार चलें, ये नहीं चाहता। क्योंकि वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान है। इसीलिए क्योंकि जो प्रभु के पास जाता है, जो भी व्यक्ति प्रभु के पास जाता है वो सुरक्षित रहता है। सुरक्षित, सचमुच में वो परमेश्वर के पास जो भी जाएंगे, जो व्यक्ति जाएगा वो व्यक्ति क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। प्रभु के हाथ से शैतान उन लोगों को छीन नहीं सकता।
हालेलुया। प्रभु के हाथ से क्या करना है? उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर का आश्रय ले लिए, जो लोग परमेश्वर का शरण ले लिए, जो लोग परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु को विश्वास किए, उसके पास गए, उसको शैतान छीन नहीं सकता। हालेलुया। उस व्यक्ति को शैतान छीन नहीं सकता, क्योंकि जो प्रभु की शरण में रहते हैं, ध्यान देना, जो व्यक्ति प्रभु की शरण में रहते हैं वे सुरक्षित जगह में रहते हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा जगह में रहता है? सुरक्षित जगह। शैतान का बार, इसे तो भजन संहिता में क्या कहा कि जो शैतान का जो तीर है, जो दोपहर में उड़ता है, तेरे डेरे तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम किसके शरण ले लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह का शरण ले लिए हैं। अगर जब तक चरवा ठीक से देखभाल करेगा भेड़ बकरी को, तो भेड़िया आए, कुत्ता आए, कोई भी आए, उसको हानि पहुंचाने नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, जो भी व्यक्ति प्रभु की शरण में रहते हैं वे सुरक्षित जगह में रहते हैं। इसीलिए शैतान हमेशा लोगों को भटकाना चाहता है। शैतान हमेशा लोगों को भटकाना चाहता है कि वे प्रभु के पास ना जाए। हालेलुया। हमेशा वो शैतान भटकाना चाहता है, हमेशा वो शैतान लोगों को कामों में फंसाना चाहता है कि वे प्रभु के पास ना जाए। इसलिए शैतान हर काम क्षेत्र में हमें फंसा देता है, हर एक चीजों वस्तु में हमें फंसा देता है, ताकि हम परमेश्वर के पास ना जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर ना जाए। आप देखते हैं जीवन, जो लोग प्रभु के पास जाते हैं वे जीवन पाते हैं। सच बात है, और बाइबल भी प्रूफ करता है, जो कि मैं अभी वचन पढ़ने के लिए आपको कहूंगा। जो लोग प्रभु के पास जाते हैं वे जीवन पाते हैं, उनका जीवन सुरक्षित रहता है। इसको हम बात कर चुके हैं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है वो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में सुरक्षित है, क्योंकि उनका चरवा खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो व्यक्ति का चरवा कौन है? खुद प्रभु यीशु है। परंतु जो शैतान की प्रलोभन का शिकार होकर, शैतान की जो लोभ लालच जो है उसका शिकार होकर संसार की विषय वस्तु की मोहमाया में डूब जाते हैं। समझे? इसलिए तो कहे कि जो लोग प्रभु के पास आते हैं वे जीवन पाते हैं। लेकिन देखिए, परंतु जो शैतान की लोभ का शिकार होकर, शैतान का जो लोभ है, लालच है, अगर वहां हम फंस गए तो संसार की विषय वस्तु की मोह माया में डूब जाते हैं। हालेलुया। शैतान बहुत अद्भुत प्रलोभन दिखाता है। यीशु मसीह को दिखाया था, एक बार यीशु को दिखाया था, इसी संसार का विषय को दिखाया। एक पल में, कम समय में, पलक झपकते ही सारे राज्य का सारा राज्य दिखा, जगत का सारा राज्य दिखा दिया, पलक झपकते ही इस संसार का। इसलिए हम भी यदि उसका लोभ में आ जाएंगे तो हम भी मेरे प्यारो आज संसार की विषय वस्तु की मोहमाया में डूब जाएंगे। अरे यीशु मसीह, अरे जो यीशु से दूर हुआ उसको जैसे करके वो शैतान पकड़ेगा, अरे पकड़ कर छोड़ देगा, आपको काम दे देगा, जो कुछ करना है आपको काम दे देगा और आपको करवाते रहेगा। इसीलिए कहा गया, देखिए, वे सुरक्षित जो बहक गया ना, डूब गया ना शैतान की मतलब संसार की मोहमाया में, वे सुरक्षित से बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। जो बहका वो सुरक्षित से बाहर चले गए। हालेलुया। वो सुरक्षित से बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान को मौका मिल जाता है। हालेलुया। जो शैतान जो है दुश्मन हम लोगों का, उसको मौका मिल जाता है और वो जो मर्जी लोगों को उसका जीवन में डाल देता है। जैसे चाहता है शैतान ऐसे उसका जीवन में डाल देता है। इसीलिए आप कभी भी दुष्ट के भीड़ बनने की कोशिश ना करें। हालेलुया। दुष्ट के भीड़ नहीं, भेड़, दुष्ट की भेड़ बनने की कोशिश ना करें। हालेलुया। दुष्ट का, जो शैतान का भेड़ बनने के लिए कोशिश ना करे, अच्छा भेड़ बनकर प्रभु की आज्ञाकारी बने। हालेलुया। अच्छा भेड़ बनना है और अच्छा भेड़ को तो ही प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। अच्छा भेड़ को ही परमेश्वर का बेटा हमें ढूंढ रहा है कि
ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको निकालना होगा यहेजकेल 34 का 31 को निकाल के रखे रहिए। जैसे हम कहें आपको पढ़ना होगा। देखिए, प्रभु की अच्छी भेड़ बनकर उनकी आज्ञा पालन करते रहे। प्रभु की अच्छी भेड़ बनकर हमको उसका आज्ञा को पालन करते रहे। आज्ञा पालन से बड़ा कोई भी नियम नहीं है। हालेलुया। रिपीट करता हूं, आज्ञा पालन से बड़ा कोई भी नियम नहीं है, बड़ा नियम नहीं है। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भेड़शाला की अच्छी भेड़ बने। हालेलुया। जो ऐसा भेड़शाला, जिसको कहते हैं भेड़शाला, किसको कहते हैं? जहां ज्यादा भेड़ रखेगी जिस घर में, उसको भेड़शाला कहते हैं। भेड़ घर मतलब घर है। तो जिस घर में हम एकत्रित होते हैं, जिस तंबू में हम बैठते हैं, तो अच्छा भेड़ बनकर हम परमेश्वर का भेड़शाला में रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए यहेजकेल 34 का 31 को हम पढ़ेंगे तो इस जगह में लिखा जाता है, आप निकल के रखे रहिए, तब आप भेड़िए अर्थात शैतान के बुरे फंदे से बच सकेंगे, अच्छा भेड़ बनेंगी, अच्छा इंसान बनेंगी, परमेश्वर का बातों को मानकर चलने लगेंगी, तो शैतान के बुरे फंदे से बच सकेंगे, क्योंकि आपका चरवाहा मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपका चरवाहा, आपको देखभाल करने वाला मनुष्य नहीं है बल्कि प्रभु यीशु है। इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे, आप परमेश्वर की शरण में जगह पाएंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। अब पढ़ते हैं यहेजकेल का 34 का 31 में क्या लिखा गया है। देखिए, लिखा गया है। देखिए, यहेजकेल 34 का 13 में परमेश्वर का वचन मिला। यिर्मयाह, उसके बाद यहेजकेल। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हें कौन सा? 34 का 31 यहेजकेल। अच्छा, ठीक है। 31 को 34 का 31 को पढ़ेंगे हम। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराइयों को भेड़ बकरियां हो। तू तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरे चराइयों की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यही वाणी है। क्या कहा? देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई का भेड़ बकरियां हो। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को? क्या कहा? तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, यीशु कह रहा है, मतलब परमेश्वर कह रहा है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। हालेलुया। तुम मेरी भेड़ हो और मेरा चराया का मतलब मैं चरवा हूँ और तुम भेड़ बकरियां हो। हालेलुया। तुम तो मनुष्य हो, मतलब भेड़ बकरियां, इसका मतलब क्या है? हमें कह रहा है, मनुष्य को कह रहा है, भेड़ बकरियां तुम हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखिए, परमेश्वर क्या कहा? तुम तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां। हालेलुया। हम परमेश्वर का आंखों की दृष्टि में रहने वाले हैं। हालेलुया। वो हमें सदा दृष्टि करते हैं, हमें वो क्या रखते हैं? निगरानी रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तुम तो मेरा भेड़ हो और मैं तेरा परमेश्वर है। इसका मतलब है मैं तेरा चरवाहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए दाऊद बेधड़क होकर कहता है, मुझे कुछ घटी नहीं होता है। और सचमुच यदि हम परमेश्वर के पास में हैं तो कोई भी चीजों के लिए कमी महसूस मत कीजिएगा। हालेलुया। ऐसा भी बातें हैं आज लोगों का जीवन में
जो यीशु मसीह उसको देने नहीं चाहते हैं। जो कि आज हम ऐसा कोई चीज है जो कि हम सोचते हैं कि मेरे लिए फायदा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि तेरे लिए फायदा है कि हानि है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें नहीं देता है और हम गुस्सा हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन भविष्य का बात हम थोड़ी ना जानते हैं नहीं जानते हैं ना, परमेश्वर सिर्फ जानते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर हमें नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी चीज आपको कमी लग रहा है, आपको जानना है कि परमेश्वर मुझे ठीक रख रहा है। हालेलुया। कोई भी चीजों को आपको परमेश्वर दे रहा है तो जानना है कि मुझे परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज को कह रहा हूँ, गलत चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए हम गलत चीजों के प्रति भी आज हम भाग दौड़ करते हैं, हाँ कि नहीं? तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको करना है। यदि कोई चीज हम लोग के हाथों में कमी हो रहा है तो आपको जानना है कि वही परमेश्वर आपको चलाने वाला है। मनुष्य को कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। इसीलिए वो परमेश्वर को जानना है कि ये परमेश्वर का योजना है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि मैं जानता हूँ तेरा योजना को, जो कल्पना मैं मनुष्य के लिए करता हूँ उसको जानता हूँ, वो हानि की नहीं, वो कुशल का, वो आनंद का है। हालेलुया। इसलिए हमें कोई मायूस होने दरकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम तो मेरा भेड़ हो और मैं तेरा चरवाहा हूँ। हालेलुया। जब चरवाहा ही परमेश्वर है तो आपका जीवन में क्या चीजें घटी होगा? नहीं होगा। अब देखिए वचन को समझें, इस वचन को देखिए। इसीलिए बेहतर ये होगा कि लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनना चाहिए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर का वाणी, आवाज, जो शब्द है उसको सुनना चाहिए। अगर प्रभु वचन में कह रहा है कि वो आपका चरवाहा है, कह रहा है कि नहीं, तू मेरा हाथों का चराई का भेड़ है, तो कहता है कि अगर प्रभु वचन में कह रहा है कि वो आपका चरवाहा है तो आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे वादा किया कि तू मेरा भेड़ हो, मैं तेरा चरवाहा हूँ, जैसे कर रहा है परमेश्वर, वो वादा से पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए कहता है अगर हम लोग का चरवाहा परमेश्वर है तो आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा, क्योंकि चरवाहा अपने भेड़ बकरियों के लिए प्राण जीवन देकर उनको बचाता है। हालेलुया। चरवाहा अपना जीवन देकर अपना भेड़ बकरी को बचाता है। आपको प्रभु की आवाज को पहचानना है, ये ध्यान देना है। आपको प्रभु की आवाज को पहचानना है और उनके शिक्षा के मार्ग पर चलना है। हालेलुया। उसका आवाज को पहचानना होगा, आपको आवाज को पहचानना होगा। अब देखिए सिंपल है, परमेश्वर का आवाज सुनना सिंपल है, हाँ कि नहीं? सिंपल है। ये वचन ही परमेश्वर का आवाज है। आज जिस वचन को हम पढ़े उसका आवाज तो है, उसका शब्द तो है, उसको हमको सुनकर उसके शिक्षा के मार्ग पर चलना है, क्योंकि प्रभु को भीड़ की नहीं एक अच्छा भेड़ की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए हमें समझना चाहिए, इसीलिए हमें जानना चाहिए उसका आवाज को। यीशु मसीह का आवाज को सुनेगी तो यीशु मसीह क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। ये किसका आवाज है? यीशु का। तो इसको हमको जानना है, मार्ग जो रास्ता है। अरे क्या सत्य, आज इस संसार में सत्य को ढूंढने में लोग मर जा रहे हैं। सत्य को ढूंढने के बजाय कोई पत्थर, कोई मूर्त, कोई ना जाने क्या क्या चीज को ढूंढ कर वो पूजा आराधना कर रहे हैं। इसलिए यीशु पूरा कह दिया कि मार्ग सत्य, तीसरा है जीवन। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि ये जीवन में आज जब तक हूं मैं तब तक ठीक है, अगर मर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, जब मर जाता है इंसान तो एक और दुनिया में जाता है, और ये दुनिया में तो छोड़ दीजिए कि आप जैसे तैसे करके जी लेंगी, वो कर लेंगी, ठग लेंगी, वह जो करना है आप यहाँ कर लेंगी। लेकिन जैसे आप मरते हैं वहां जाएंगे, ना वहां का लोग यहाँ आने पाएगा, ना यहाँ का लोग वहां आने पाएगा। इसलिए नहीं आने पाएगा क्योंकि बीच में बड़ा गड्ढा है। हालेलुया। गड्ढा। इसलिए हमें जानना है कि देखिए, इसलिए हमको जानना है कि यीशु ने कहा मार्ग, कौन सी मार्ग? स्वर्ग का मार्ग। हालेलुया। जो मार्ग है यीशु, वो किसका मार्ग है?
स्वर्ग का मार्ग है। और जीवन, कहाँ का जीवन? यहाँ का भी जीवन है। और मृत्यु हो जाएगा तब भी हम कहाँ जाएंगे? जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जीवन का मार्ग, सत्य मतलब आज यदि हम यहाँ सत्य में हैं, इस दुनिया में सत्य में हैं, तो जीवन को पाएंगे। हाँ कि नहीं? बहुत अद्भुत है। देखिए, मार्ग लेकर जाएगा सत्य तक, सत्य लेकर जाएगा जीवन तक। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन में हूं। इन 3 बात को ध्यान देना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, जब तक हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंचे नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? मार्ग को ढूंढना है। कौन सा मार्ग में यीशु मिलेगा? हाँ कि नहीं? उसके बाद सत्य, पहले मार्ग को ढूंढना है, उसके बाद सत्य को ढूंढेंगे। इसे धार्मिक कहता है, राज्यों को ढूंढो कहता है। इसलिए मार्ग ढूंढो, सत्य को जानो तो जीवन पाओगे। अगर सत्य को नहीं जाने और मार्ग ही नहीं ढूंढेंगे तो सत्य मार्ग पहुंचने पाएंगे? नहीं पाएंगे। वहां जाने के लिए आपको मार्ग ढूंढना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? इसी तरह हमको करना है। आज यीशु मसीह कहता है कि प्रभु को भीड़ की नहीं, एक अच्छे भेड़ की जरूरत है। हम सोचते हैं वहां बहुत भीड़ होता है, वहां बहुत अच्छा कराया जाता है, बहुत लोग, बहुत संख्या में भीड़ हो जाता है, लेकिन उसमें अगर देखता है परमेश्वर, 1-2 भेड़ पाएगा। हालेलुया। अच्छा भेड़ 1-2 पाएगा और बाकी सब किसका भेड़ है? शैतान का भेड़ है। हालेलुया। इसलिए हमें मेरे प्यारो उसका शब्द को सुनना है, पहचानना है यीशु का शब्द को, और हमें यीशु का आज्ञा, यीशु का शिक्षा के मार्ग पर चलना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो